सो स्टूडेंट्स आज हम डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं और 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर। आई हैव रिटन ऑलरेडी। सो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 5 टाइप के क्वेश्चन हैं और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमको बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना ज़रूरी है, जैसे हमने एडिशन में किया हुआ था। तो हमको सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप हमारी बताई हुई टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। सो ये हर तरीके का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और दो चीज़ें आपको देखनी है, फर्स्ट कि आपका डेसिमल कहाँ लिखा है आपने, और सेकंड कि लाइक डेसिमल में सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को। सो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94.5। इसमें सॉरी हमको सब्ट्रैक्ट करना है 27.3 को, ठीक है। सो आपका बेसिक नीड क्या है, आप चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। सो दोनों के बाद 1 1 डिजिट है, मतलब हमको लाइक डेसिमल मिले हुए हैं, हमको कुछ कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज 94.5। अब हमें लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट नंबर लिख रहा है इसमें सबसे पहले आप टारगेट कीजिए डेसिमल को और डेसिमल लिखिए डेसिमल के ठीक नीचे। अब आप राइट साइड लिखो दिस इज 3, ठीक है। राइट साइड में अब कुछ नहीं बचा आपको। अब लेफ्ट साइड लिखेंगे आप, पहले 7 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 7 आएगा फिर 2 आएगा, और अब आप इसको माइनस साइन लगाइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल है। सो 5 - 3 दैट इज 2, 4 - 7 नॉट पॉसिबल। सो हम बोरो करेंगे, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ 14 हो जाएगा। 10 + 4 14, 14 - 7 7 हो जाएगा और 8 - 2 6 हो जाएगा। ये डेसिमल के नीचे डेसिमल चलता चला आ रहा है तो ऐसे ही है, यहाँ रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो हमारा 67.2, ठीक है, इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45.8 एंड नेक्स्ट -4.935। अब इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो ये हमको पहले बैलेंस करना है, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। सो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, 45.8 - 4.935। अब आप देखिएगा यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है दैट इज 8, और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं 935। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 इंक्रीज कर लेंगे। यस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन को। अब आप देखो 3 डिजिट्स यहाँ हो गए हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स यहाँ हो गए हैं। सो इट मीन्स कि हमने अपना क्वेश्चन जो है ये अब नाउ लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब टेक्निक सिंपल है कि हमको इसको नोट करना है। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट लिखेंगे 45.800। अब नेक्स्ट नंबर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। सो हमने डेसिमल लिख लिया है और डेसिमल के बाद पहले 9 आया है, फिर 3, फिर 5, पहले 9 फिर 3 फिर 5। अब हम राइट साइड लिखेंगे तो उसमें है 4, पहले 4 और बाकी कुछ है ही नहीं। तो अब आप इजी वे में इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 5 नॉट पॉसिबल ना, सो टेक बोरो फ्रॉम 8। यहाँ 7 बचा, यहाँ कैरी किया था 10 हो गया था, लेकिन हमने यहाँ से भी एक निकाल लिया और इधर सेंड किया 1, तो ये 10 हो गया, वहाँ 9 रह गया। तो 10 - 5 5 हो गया, 9 - 3 6 हो गया, 7 - 9 नॉट पॉसिबल। सो अब हम यहाँ से बोरो करेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे। सो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 - 9, 17 - 9 विल बी 8, ठीक है। और यहाँ 4 - 4 0 हो जाएगा और 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। सो इसमें क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और लिखना है बस। अब ये हमारा आंसर हो गया 40.865, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67.987 एंड 6.88। अब आप सोच रहे हो ये डिफरेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये डिफरेंस है कि इसमें डेसिमल प्लेस पहले कम है और बाद में ज़्यादा, और ये अपोजिट है, पहले ज़्यादा है फिर कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। सो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन लिखा 67.987 और सब्ट्रैक्ट करना है 6.88 को। अब आप देखिए कितना आसान है। यहाँ पर डेसिमल के बाद
3 डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो सिर्फ एक डिजिट लिख देने से बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखिए 3 डिजिट्स यहाँ है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट्स यहाँ है, मतलब ये इक्वल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। सो फर्स्ट नंबर तो हम लिखेंगे 67.987 और जो नेक्स्ट नंबर है इसमें सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा डेसिमल को। सो सबसे पहले मैंने डेसिमल लिखा और डेसिमल के बाद पहले 8 लिखा जाएगा, फिर 0, 8 8 0 एंड नाउ द लेफ्ट साइड दैट इज 6, फिर हमने लिखा 6 को। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वही नॉर्मल वाला करेंगे। 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा और 6 एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, सो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 61.107। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये इन सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप देखोगे यहाँ 45 है और यहाँ 3.007। 45 में कोई डेसिमल ही नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में कभी डेसिमल नहीं होता तो वो कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। सो दिस इज 45। ओके, सो आप देखो जब आपको किसी नंबर में डेसिमल नहीं दिखाई देना तो आप उसकी राइट साइड में लास्ट में डेसिमल लगाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इस 45 की, इसमें कोई डेसिमल ही नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट में ना यहाँ पर देखो मैंने लगा देना डेसिमल लगा दो। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है, जबकि इसमें है 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं इस वाले में। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 0 इंक्रीज कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों अब लाइक डेसिमल में बन चुके हैं। देखिए दोनों लाइक डेसिमल हो गए, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते हैं। यह है 45.000 और नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम डेसिमल लिखते हैं उसका। अब फिर राइट साइड में पहले 0 आया, फिर 0 आया, फिर 7 आया, 0 0 फिर 7 और फिर लेफ्ट साइड लिखेंगे दैट इज 3 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हम आज तक करते आए हैं। ठीक है, सो ये कैसे होगा, 0 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। ये 9 रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 दैट इज 3, 9 माइनस 0 दैट इज 9, 9 माइनस 0 दैट इज 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिखना है, 4 माइनस 3 दैट इज 1 एंड 4 इज एज इट इज। सो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है। क्योंकि आप देखो इस क्वेश्चन में आपने देखा पहले जो होल नंबर है उसमें से डेसिमल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम उल्टा करेंगे, डेसिमल नंबर से एक होल नंबर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को। सो मेरा क्वेश्चन है 69.876, सब्ट्रैक्ट करना है 56 को। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि आपको चेक करना है सबसे पहले कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं। यहाँ 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ कितने हैं, यहाँ है ही नहीं यार डेसिमल। तो क्या बताया था, लास्ट में आप क्या करेंगे कि लास्ट में डेसिमल बना लेंगे। ठीक है, अगर ना हो तो। अब आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो आप क्या करो यहाँ 3 0 बढ़ा लो ताकि ये इक्वल हो जाए। 0 बढ़ाने से क्वेश्चन पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे 69.876 और फिर आप नेक्स्ट नंबर जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो उसका डेसिमल लिखेंगे डेसिमल के नीचे, फिर आप राइट साइड लिखोगे 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। अब आप लेफ्ट साइड लिखो 6 एंड 5, पहले 6 एंड देन 5 एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल है तो लिख दीजिए। 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 5 1। सो 13.876 ही आंसर हुआ। ठीक है, तो अब आप समझ गए, ये सब्ट्रैक्शन है, सिंपल है बिल्कुल। अब आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक हो या एग्जामिनेशन पेपर सभी में सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपको किसी तरीके का कोई सब्ट्रैक्शन का कोई अलग तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।